आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार मौर्य जी उपस्थित हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। साथ ही युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज जी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। और बिना देरी के हम माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार मौर्य जी से आग्रह करते हैं कि प्रेस वार्ता के अपने विषय को रखें। नमस्कार, सबको जोहार। बड़ा सीना ठोक करके और अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन दे करके पहले तो कोर्ट ने इन्हें बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक हैं। इस सरकार के कारण देश की संप्रभुता खतरे में पड़ रही है। वहीं युवाओं के इस अति गंभीर मसले पर जिस तरह से राज्य की सरकार ने खिलवाड़ किया, उनके भविष्य के साथ जैसे खिलवाड़ किया, सीजीएल की परीक्षा की मैं बात कह रहा हूं। माननीय कोर्ट ने इस सरकार को फ्रॉड कह करके संबोधित किया। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही थी कि यह महाठग सरकार है और इसने ठग करके 2019 में सरकार बनाई थी, और इस सरकार को बनाने के लिए जो इन्होंने सबसे बड़ा ठग विद्या लागू किया था या उनके चपेटे में लिया था, वो थे झारखंड के युवा, जिनको कहा था कि 5 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे और नहीं दे पाए तो 5,000-7,000 रोजगार का भत्ता देंगे। सीजीएल की परीक्षाएं हुई, बहुत दावे किए गए, बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से वो तमाम कोशिशें की गई कि जो उनका सगल है, जो उनका काम है इस सरकार का नौकरी बेचने का, उस काम को अगर कोई बाधा पहुंचाए तो उन्हें डराया धमकाया पुलिस प्रशासन के माध्यम से, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से हम कैसे उनको डराएं धमकाएं, उसके लिए सारी जुगत लगाई। आपने देखा होगा किस तरह से नेट को बंद करके कहा कि आसाम का हम लोगों ने लिया है, आसाम से लिया है। अच्छी बात है, आसाम से आपने लिया, लेकिन आसाम सरकार ने परीक्षा को ठीक कराने के नियत के साथ परीक्षाएं आयोजित की थी। इसलिए एक सप्ताह पहले उन्होंने बता दिया था कि फलाना डेट के अंदर हमारे नेट की सुविधाएं बंद रहेगी, इतना बजे से इतना बजे तक बंद रहेगी। इसलिए किसी नागरिक को या कोई जरूरी कार्य को, वो चाहे किसी भी इमरजेंसी काम को, किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंच सके। ये नियत होता है, जब नियत साफ होता है तो इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। अचानक से 24 घंटे भी नहीं, 18 घंटे पहले आपको एक नोटिस जारी कर देते हैं सरकार के रूप में, एक तुगलकी फरमान। जिस तरह से तुगलकी फरमान के कारण 18 युवाओं ने दौड़ करके अपनी जाने गंवा दी, उसी तरह से तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया कि नेट की सेवाएं बंद रहेगी, क्योंकि हम फ्री एंड फेयर एग्जाम लेना चाहते हैं। और फिर आपने नेट बंद किया। पहला दिन के एग्जाम में आपने 8:30 बजे से 1:30 बजे तक का नेट को बंद किया। दूसरा दिन का एग्जाम था 8:30 बजे से, उसी तरह से 1:30-2 बजे तक का एग्जाम था, लेकिन रात के 2 बजे आपने नेट बंद कर दिया। क्यों भाई, रात के 2 बजे क्यों नेट बंद कर दिया? क्योंकि आपको पता था कि क्वेश्चन जो है आपने जिनको बेचा था, वो बेचने वाले से भी हाथ निकल करके मार्केट में आ गया है और वो स्प्रेड होना चालू हो गया है, ये आपको मालूम था। इसलिए अपने चोरी को और अपने इस पाप को छिपाने के लिए आपने 2 बजे रात के अंधेरे में, आधी रात में आपने नेट को बंद किया और फिर बड़े बड़े दावे धमकाने की जब मैंने किया, और इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे हैंडलर्स एक्टिव हो गए, लगा कि कितना बड़ा काम कर लिया। परीक्षा लेना भी इनके लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि। अब सोचिए, परीक्षा अगर लेकर के फ्री एंड फेयर हम लोगों की सरकार, रघुवर दास जी की सरकार के तहत यदि हम लोग नौकरियां जिस तरह से दिए थे फ्री एंड फेयर,
एक भी किसी भी दाग नहीं लगा। अगर यदि उस तरह का कोई काम कर लेते तो इनको लगता है कि कितना बड़ा इन्होंने इस मार्का बन गए। परीक्षाएं आयोजित कराएं, इसी में वाहवाही, मैंने खुद और खुद घोषणा कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर। और अभी 22 तारीख से आज हम 28 तारीख में बात कर रहे हैं, 6 दिन के अंदर में इनकी हवा निकल चुकी है। पहले इन्होंने कहा गड़बड़ियां नहीं है, जो लोग गड़बड़ियों का हल्ला कर रहे हैं उन पे कानूनी कार्रवाई होगी। इनके सारे हैंडलर्स पूरे लग गए, पूरा तंत्र लग गया। लेकिन गलती तो गलती है, चोरी तो चोरी है, अपराध तो अपराध है। चीजें सामने आ गई। पहला अपराध, पहली गलती, जिस तरह से 2019 और 2022 और 2021 के इस तरह के एग्जामों के पेपर के हूबहू प्रश्नों का रिपीटिशन हुआ है। न भूतो न भविष्यति, पूरे देश के अंदर कोई छोटा सा भी कोई एजेंसी कोई या कोई आयोग यदि परीक्षा लेता है तो इतना बड़ा वाइटल मिस्टेक नहीं करता है। और इसकी चर्चा सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश के बड़े बड़े स्तरों पर, सेंटरों पे और बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी है वो लोग कह रहे हैं। माने झारखंड की बदनामी पूरे देश में हो रही है और यहाँ के क्षमता और यहाँ की योग्यता पे लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। कमी झारखंड या झारखंडियों की योग्यता क्षमता पे नहीं है, कमी है इस राज्य सरकार के इच्छा शक्ति पर और कमी है इस राज्य सरकार के नियत पर, जो इस झारखंड की जनता को या युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। पहले उन्होंने वो किया कि भाई एग्जामिनेशन में वो गलतियां तो स्पष्ट है, उसमें तो कोई सबूत है आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्या भाई वो टंकन भूल है। अगर जैसे अपने राज्य के अंदर ही अपने इस कार्यकाल में ही 5 साल के कार्यकाल में ही अगर यदि 2 साल के एग्जामिनेशन के प्रश्नों का रिपीटेशन को नहीं रुक पाया तो आप समझ सकते हो कितनी गंभीर थी। फिर जिस तरह से वीडियो आए, बच्चों ने जिस तरह से आगे आकर के सबूत दिए कि परीक्षा केंद्र में पहले, परीक्षा से पहले ही आंसर शीट लोगों को बताया जा रहा, दिखाया जा रहा। एक तो मेरे पास है, बाकायदा मेरे पास है, 4 बजे सुबह में आंसर का पूरा लिखा हुआ है, 10-15 आंसर लिखा हुआ है और हूबहू आंसर का जवाब का है, क्वेश्चन का नहीं है, जवाब जो कौन कौन जवाब है और आंसर कोई क्वेश्चन आता है 10-12 तो मेरे पास भी। सारे युवाओं के लिए बच्चों ने दिया था, लेकिन डर रहे थे कि भाई हम लोग सामने नहीं आ सकते हैं, कहेंगे सरकार जो है इतना दबाव बना के रखी है, लगता है कि सीधे जेल में भेजेगा, उसके बाद कोई बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अपने प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए शशांक जी, आप लोगों ने उस बच्चों के साथ खड़ा रहना और अन्याय अत्याचार के खिलाफ झुकना नहीं, संघर्ष करना, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, युवा विरोधी सरकार के आगे घुटने नहीं टेकने, हम लोगों ने उनकी लड़ाई के साथ खड़ा रहना स्वीकार किया। और हम लोगों ने कहा कि अगर गड़बड़ियां हुई है तो गड़बड़ियां कोई करके बच जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। महामहिम राज्यपाल ने इसका संज्ञान लिया, जेएसएससी चेयरमैन और बाकी लोगों ने चैलेंज दिया कि सबूत दिखाइए तो काम हम बताएंगे। सबूत लेकर के कल छात्र गए, सारे सबूत उनको दिखाया गया, बताया गया कि किस तरह से एग्जामिनेशन के पहले आंसर की लिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, वीडियो है, फुटेज है, जिस छात्र के साथ हुआ है वो छात्र सामने आकर के कहा है। पूरे झारखंड प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। ये सरकार आखिरी समय में भी नौकरियां बेचने से बाज नहीं आती है। कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। चोरी क्या, इन्होंने तो हेरा फेरी क्या, इन्होंने डकैती प्रारंभ कर दी युवाओं के साथ और लगातार इनका मनसा जो है वो साफ जाहिर हुआ। अभी लगातार जिन बच्चों ने सच के साथ खड़ा होने का काम किया, जिन्होंने इस सरकार की गड़बड़ियां दिखाने और बताने के लिए अपने आप को आगे लाने का काम किया, आज उनको धमकियां दी जा रही है, उनको डराने का काम किया जा रहा है, उनको अंजाम भुगतने का डर दिखाया जा रहा है। हेमंत सोरेन जी, अगर इन छात्रों में किसी का भी एक भी बाल का बाका होता है तो इसका सीधा जिम्मेवारी हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आप खुद होंगे, आपके दल के लोग होंगे और वर्तमान की सरकार होगी। क्योंकि स्पष्ट हो गया है कि झारखंड की सारी नौकरियां आपने बेची है और सीजीएल के एग्जाम्स के परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करके आप फिर
नौकरियां बेचना चाह रहे थे। आज भी सुबह मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के एक मास्टर साहब आए ना, जो नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मेरा रिजल्ट जो है, मेरा जो अंक है वो 58.45% है, लेकिन 54.54% वाला को ले रहा है, मेरा नहीं ले रहा है। फिर उसने और एक बात बताई कि दादा इसमें मेरा जब नहीं हो रहा था तो मैंने जब इसको देखा, बढ़िया से अध्ययन किया, तो जो उसका लिस्ट बना हुआ था उसमें नीचे के 3 नाम तो सही है, लेकिन 3 नाम बीच में और जोड़ दिए गए हैं जिसका कहीं डाटाबेस नहीं था। ये उसने बताया। मैं इसको अभी पूरे दावे के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर यदि ऐसा हुआ है, मैंने बोला है कि भाई वो सारी चीजों को फिर से एक बार बढ़िया से निकालने का काम करिए, और यदि हुआ है तो समझ जाइए कि डाटाबेस में भी हेरा फेरी करके ये लोग नौकरियां बेच रहे हैं। मैंने कहा जाएगा राज्य का युवा, कहां जाएगा झारखंड का युवा? एक भी नौकरी फ्री एंड फेयर ये सरकार देगी? अब तो देने का समय नहीं, एक भी दिया है क्या? एक यक्ष प्रश्न इनके सामने है। 5 लाख नौकरियां इन्होंने नहीं दी। जो नौकरियां दी उसमें भी लैब टेक्नीशियन का बहाली में भी भ्रष्टाचार, जेई के बहाली में भी भ्रष्टाचार, सीजीएल में तो बार बार परीक्षा लीक। ये सारी घटनाओं के साथ मैं इस राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि अविलंब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री जी को खुद आगे आना चाहिए और आकर के अपने दावों का, सच्चाई का बात करना चाहिए। और जैसे के उन पदाधिकारियों का जिनके कारण, अगर मुख्यमंत्री पाक साफ है, मुख्यमंत्री जी को लगता है कि मेरा नियत साफ था, मैंने सही निर्णय लेकर के आगे बढ़ने का काम किया था, अपने प्रशासनिक चूक के कारण ये हुआ है, तो इमीडिएट उन तमाम जेएसएससी के जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों नहीं हो। अगर उनके चलते मुख्यमंत्री जी के साख पे धब्बा लगता है तो कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो ये पूरी तरह से मान लिया जाना चाहिए कि सब गुरु घंटालगिरी में स्वयं मुख्यमंत्री जी का हाथ है, उनकी सरकार का हाथ है। धन्यवाद। कोई प्रश्न?